मृदा यानी कि सॉइल। मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, यानी कि मृदा की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। ठीक है, जिसका अर्थ होता है फर्श या फिर फ्लोर। तो मृदा का निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। ठीक है, उसके बाद में मृदा जो होती है भूपृष्ठ पर असंगठित दानेदार कणों वाली परत होती है। ठीक है, यानी कि क्या है, जो मृदा जो है, जो भूपृष्ठ पर जो ऊपरी लेयर होता है, ठीक है, जो असंगठित दानेदार कणों वाली जो ऊपरी परत होती है वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। अगर हम वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है। ठीक है, प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है। इसमें जीवित एवं मृत पदार्थ सम्मिलित होते हैं, जिनमें पौधों की पोषित करने की क्षमता होती है। यानी कि क्या करेगा, जिसमें जो पदार्थ होंगे वो क्या करेंगे, पौधों को पोषित कर सकेंगे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं उर्वरता क्या है। तो उर्वरता वनस्पति को पोषण प्रदान करने की मृदा की प्राकृतिक क्षमता है। ठीक है, जो क्या करेगा, ये उर्वरता ये पोषण प्रदान करेगा। किनको किनको प्रदान करेगा, ये वनस्पतियों को पोषण प्रदान करेगा। ठीक है, तो वही क्या होता है, उर्वरता कहलाती है। ठीक है, अब हम एक देख लेते हैं मृदा विज्ञान। ठीक है, मृदा विज्ञान या फिर पेडोलॉजी। ठीक है, मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन के रूप में, किसके रूप में, प्राकृतिक संसाधन के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर मुख्य रूप से देखें तो इसमें होता है मृदा निर्माण, मृदा का वर्गीकरण, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का अध्ययन पेडोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक, इसके बाद में अपक्षय। ठीक है, अपक्षय तो तापमान परिवर्तन। ठीक, तापमान परिवर्तन हो गया, तुषार क्रिया हो गया। ठीक, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया। उसके बाद में देख लेते हैं पौधे एवं प्राणियों के द्वारा। ठीक है, पौधों और प्राणियों के द्वारा जो हो गया। उसके बाद में मनुष्य के जो क्रियाकलाप है उनके द्वारा क्या होते हैं, शैलों का टूटना। ठीक है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा और मनुष्य के जो क्रियाकलाप है उनके द्वारा क्या होता है, शैलों का टूटना और उनका क्षय होना। ठीक है, टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ठीक, अब समझ लेते हैं मृदा संरचना को। क्या होती है मृदा संरचना। मृदा के विभिन्न कण जिस क्रम एवं व्यवस्था में संगठित होकर मृदा का निर्माण करते हैं वह व्यवस्था एवं संगठन मृदा संरचना कहलाती है। मृदा के विभिन्न कण यानी कि बालू हो गए, गाद हो गया, चीका हो गया, ह्यूमस आदि जो हो गए। ठीक है, उनका जो क्रम है, जो उनकी जो व्यवस्था है, ठीक है, उनसे जब संगठित होकर क्या होती है, मृदा का निर्माण होती है, तो वह व्यवस्था और संगठन क्या कहलाती है, मृदा संरचना कहलाती है। ठीक है, और मृदा संरचना में जल एवं वायु की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। मृदा में जल हो गया और वायु हो गया, ठीक है, इनकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, जिससे क्या होता है बीजों में अंकुरण होता है। ठीक है, जड़ों में श्वसन की क्रिया होती है। ठीक, और बहुत सारे जीवाणु की गतिविधियाँ हैं उनमें जल एवं वायु की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद में मृदा अम्लीयता। क्या होती है मृदा अम्लीयता। मृदा अम्लीयता होती है मृदा के विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयनों का संकेंद्रण मृदा की अम्लीयता कहलाता है। यानी कि क्या, मृदा के विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयनों का संकेंद्रण। ठीक है, ये क्या कहलाती है, मृदा अम्लीयता। ठीक है, मृदा अम्लीयता का जो मान होता है, पीएच मान जो होता है, ठीक है, पीएच मान कितना होता है इसका, यदि 6 से कम, ठीक है, ठीक, 6 से कम है तो मृदा क्या होती है, अम्लीय मानी जाती है। ठीक है, जैसे मृदा के अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या करते हैं, चूना और जिप्सम का क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, चूना और जिप्सम मिलाने से क्या होता है, मृदा की जो अम्लीयता है वो कम हो जाती है। ठीक, हम कुछ पीएच मान के अनुसार जो है मिट्टी की थोड़ी प्रकृति देख लेते हैं। ठीक है, पीएच मान 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक क्या होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। ठीक है, अम्लीय मृदा होती है। ठीक, अम्लीय मिट्टी या मृदा। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं 7। ठीक है, जिसका मान 7 हो वो कैसी मिट्टी होती है, उदासीन। जो मृदा होगी वो कैसी होगी, उदासीन मृदा। ठीक है,
उसके बाद में एक पीएच मान होता है 8 से 14। ठीक है, ठीक। ये किस टाइप की मृदा होगी? क्षारीय मृदा। ठीक है, किस टाइप की मृदा होगी? क्षारीय मृदा। ठीक है, इनको इस प्रकार भी इनकी प्रकृति के अनुसार भी इनको बांट सकते हैं।